हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पढ़ते हैं। ठीक है, हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। समझते हैं इसको। मान लीजिए 1 ओम का रेजिस्टेंस है और 1 वोल्ट बैटरी है ना, तो आप कह सकते हैं इसमें जो करंट बह रहा है वो 1 एम्पियर है। अब आप इसको नाप नहीं रहे, आपको पता नहीं कैसे हो सकता है, आप मान लीजिए इसको किसी तरह से आपको पता चल रहा है बिना एक्सपेरिमेंटली कि 1 एम्पियर है। ठीक है, या आप मान लीजिए आप ब्रह्मा है ना, आपको सारी सृष्टि का ज्ञान है, आपको इस यहाँ पे ज्ञान है कि बिना नापे ही ज्ञान है कि यहाँ पे 1 एम्पियर करंट बह रहा है। लेकिन जब इंसान इसको नापने जाता है तो करता क्या है, ही इंट्रोड्यूसेस अ एरर। आप यहाँ पे एक एमीटर लगा दीजिए करंट की मैग्नीट्यूड नापने के लिए। करंट का अब मैग्नीट्यूड हो सकता है इसका रेजिस्टेंस बहुत कम हो, लेकिन होगा तो जरूर। ठीक है, और अगर आप एमीटर लगा देंगे इसको नापने के लिए तो इसका करंट की वैल्यू हो सकता है 0.99 एंगस्ट्रॉम हो जाए। ठीक है, तो जो आप नापना चाहते थे और जो आपने नापा उसमें हल्का सा एरर आ जाएगा। ठीक है, ये 0.01 एंगस्ट्रॉम का एरर आ गया। तो फिजिक्स में हाइजेनबर्ग ने ये पॉइंट आउट किया कि फिजिक्स में जब भी हम किसी फिजिकल क्वांटिटी को, सारी नहीं पर कुछ फिजिकल क्वांटिटीज को हम नापने जाते हैं, हम खुद उसे बदल देते हैं। ठीक है, और बिना आप उसको जब अफेक्ट किए आप उसको नाप ही नहीं सकते। ठीक है, तो आप जब उसे नापने जाते हैं तो जो आप नापना चाहते थे और जो आपने नापा कहीं ना कहीं उसके वैल्यू में एरर इंट्रोड्यूस हो जाता है। ऐसा हाइजेनबर्ग ने सिर्फ सब एटॉमिक पार्टिकल के लिए नहीं कहा ना, ये चीज जनरली फिजिक्स में है कि जब भी आप फिजिकल क्वांटिटीज को नापने जाते हैं आप अक्सर उसको बदल देते हैं। इसीलिए अब फिजिक्स में आप एग्जैक्ट बातें करना मुश्किल हो रहा था। ठीक है, न्यूटोनियन मैकेनिक्स है, उसमें सारी बातें एग्जैक्ट होती है कि बॉल यहां से गिरता है, यहां पहुंच जाता है, इतने टाइम में पहुंचेगा, इतना डिस्टेंस कवर करेगा। हम सारी चीजें न्यूटोनियन मैकेनिक्स में एग्जैक्ट बातें करते हैं। लेकिन अब धीरे धीरे जब 1940s के समय जमाना जो है वो ऐसे मैकेनिक्स की तरफ बढ़ रहा था जहां आप सारी चीजें एग्जैक्ट बात ही नहीं कर सकते, आपको प्रोबेबिलिटी के टर्म्स में बातचीत करनी होगी, क्योंकि है ना, किसी भी चीज को आप एग्जैक्ट नाप ही नहीं सकते फिजिक्स में, क्योंकि जब आप उसे नापने जाएंगे आप उसमें एरर इंट्रोड्यूस कर देंगे। दिस इज कॉल्ड हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ये तो मैंने एक एग्जांपल दिया। अब हाइजेनबर्ग ने इसको हम उसको अब केमिस्ट्री के पर्सपेक्टिव में इस प्रिंसिपल को समझें तो ऐसे समझ सकते हैं कि किसी भी सब एटॉमिक पार्टिकल है, जैसे इलेक्ट्रॉन है, एक सब एटॉमिक पार्टिकल है, इसकी आप पोजीशन लोकेट करने के लिए आप इसको एक फोटोन से बम्बार्ड करते हैं और आप दोनों जगह आप रिसीव करके आप पता लगा सकते हैं इसकी पोजीशन क्या है। ठीक है, आप पोजीशन जिसका पता लगाने के लिए जिस फोटोन को भेज रहे हैं आप चाहेंगे कि उसकी काइनेटिक एनर्जी बहुत ना हो। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी बहुत ना हो यानी एनर्जी बहुत ना हो। एनर्जी फोटोन की जो है वो hc बाय लैम्डा होती है। तो अगर आप इसकी पोजीशन लोकेट कर रहे हैं तो आप चाहेंगे कि जो वेवलेंथ आप भेजें वो छोटा ही हो। क्यों? अगर बड़ा वेवलेंथ होगा तो इसकी पोजीशन लोकेट करना मुश्किल होगा कि इसमें ये कहां पे है, ठीक नहीं मालूम। तो आप एक छोटी वेवलेंथ देते हैं, ठीक है, और इसकी पोजीशन पता लगाने की कोशिश करते हैं। पर जब आप वेवलेंथ छोटा रखेंगे तो उसकी एनर्जी क्या हो जाएगी? हाई। तो वेवलेंथ छोटा रखने से आप इसकी पोजीशन तो एग्जैक्ट लोकेट कर पाएंगे, लेकिन इतना हाई एनर्जी का फोटोन इसकी वेलोसिटी को क्या करेगा? बदल देगा। ठीक है, यानी अगर आप पोजीशन की एक्यूरेसी बढ़ाएंगे तो वेलोसिटी की एक्यूरेसी घटेगी, और अगर आप वेलोसिटी की एक्यूरेसी बढ़ाना चाहते हैं नापने की, तो आप चाहते हैं कि जो इससे टकराए वो कम एनर्जी का हो, तो आपको जो है कम एनर्जी का फोटोन भेजना होगा। कम एनर्जी का फोटोन मतलब बड़ा वेवलेंथ। बड़ा वेवलेंथ से आप इलेक्ट्रॉन की सही पोजीशन लोकेट नहीं कर पाएंगे। इस क्रिस्टफ में कहां है नहीं मालूम, है ना, उसके पोजीशन में एरर की संभावना बढ़ जाएगी। ठीक है, तो इसको हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल कहते हैं। अच्छा, एक मैं इंपॉर्टेंट बात बताऊं, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल एक्सपेरिमेंटल कंस्ट्रेंट नहीं है। मतलब क्या? ये जरूरी नहीं कि एक्सपेरिमेंट के करने के वजह से हम फिजिकल क्वांटिटीज में एरर इंट्रोड्यूस कर देते हैं, ऐसा नहीं है। इनहेरेंट प्रॉपर्टी है पार्टिकल्स की। ठीक है, मैं समझाता हूं इस बात को। अब हाइजेनबर्ग ने जो
प्रिंसिपल दिया वो केमिस्ट्री में एटॉमिक स्ट्रक्चर के पर्सपेक्टिव से क्या कहा कि अगर एक सब एटॉमिक पार्टिकल है, सब एटॉमिक पार्टिकल का मतलब होता है जो पार्टिकल्स एटम में पाए जाते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, है ना, पॉजिट्रॉन। सब एटॉमिक पार्टिकल का अगर आप पोजीशन नापने जाएंगे और वेलोसिटी नापने जाएंगे, यानी मोमेंटम नापने जाएंगे, तो उनके एरर को आप कितना भी मिनिमाइज कर लीजिए, उनके एरर को आप पोजीशन के एरर, दिस इज एरर इन पोजीशन, एरर इन पोजीशन, और ये एरर इन मोमेंटम है, एरर इन मोमेंटम के मेजरमेंट में एरर है। आप लाख कोशिश कर लीजिए, इन दोनों एरर को कितना भी कम कर लीजिए, हर बार इनकी वैल्यू h/4π से तो ज्यादा आएगी। ठीक है, h/4π के ज्यादा या इक्वल आएगी। इसको, ये हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है केमिस्ट्री के पर्सपेक्टिव से। ठीक है, ये कहा हाइजेनबर्ग ने। मैं यहां कहना चाहता हूं कि ये जो उन्होंने कहा, ये सिर्फ एक्सपेरिमेंट का कंस्ट्रेंट नहीं है, ये बिहेवियर है पार्टिकल का, ये नेचर है। जैसे जैसे आप उसको एक छोटे बक्से में बंद करते जाएंगे, आप एक छोटे बक्से में उसको क्लोज करते जाएंगे ताकि उसकी पोजीशन पोजीशन का एग्जैक्ट पता चलते रहे, उसकी वेलोसिटी जो है वो बढ़ती चली जाएगी और वेलोसिटी में एरर बढ़ता चला जाएगा। और अगर आप किसी सब एटॉमिक पार्टिकल को बड़े बक्से में रखते हैं तो आप उसकी पोजीशन एग्जैक्ट नहीं बता पाएंगे, तब उसकी वेलोसिटी इतनी कम होगी कि हम मेजर करके उसकी एग्जैक्ट वेलोसिटी बता सकें। तो इनहेरेंट प्रॉपर्टी है, आप किसी भी सब एटॉमिक पार्टिकल का चाहकर भी आप एग्जैक्ट मोमेंटम और पोजीशन, यानी मोमेंटम इज समवॉट रिलेटेड टू वेलोसिटी, है ना, आप ऐसे लिख सकते हैं इसको, है ना, एग्जैक्ट वेलोसिटी और पोजीशन नहीं बता सकते। ठीक है, डेल्टा वी इज एरर इन वेलोसिटी, एरर इन वेलोसिटी। ठीक है, तो ये चीज आ जाती है। तो ये हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल होता है। ठीक है, मैं फिर ब्रीफ कर दूं। हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल स्टेट्स दैट you cannot measure exact position and exact momentum, exact position and exact velocity of a subatomic particle। ये एक्सपेरिमेंट करने की कमियों की वजह से नहीं है, ये एक इनहेरेंट प्रॉपर्टी है पार्टिकल्स की। आप उसको जितना छोटे स्पेस में कैद करेंगे ताकि उसकी पोजीशन एग्जैक्ट बता सके, उसकी उतनी वेलोसिटी बढ़ती जाएगी और वेलोसिटी में एरर भी बढ़ता जाएगा मेजरमेंट। और उल्टा भी है, अगर आप जितना उसको बड़े दायरे, बड़े जगह में फिक्स रखे, बंद करके रखेंगे बड़े बॉक्स में, तो उसकी एरर पोजीशन में, आप उसकी पोजीशन नहीं बता पाएंगे कि उस बक्से में कहां है। हाँ, लेकिन उसकी वेलोसिटी इतनी कम हो चुकी होगी कि आप उसकी वेलोसिटी को, है ना, एग्जैक्ट मेजर कर सकते हैं या कम एरर के साथ मेजर कर सकते हैं। यह हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है। इसके कई सारे वेरिएशंस हो सकते हैं, जैसे क्या, है ना, एक चीज तो एक वेरिएशन ये हो गया, एक वेरिएशन ये हो गया। ठीक है, इसी में मैं लिख सकता हूं, ठीक है, इसी में मैं लिख सकता हूं, मैं डिवाइड कर दूं अगर इसको, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा टी इंटू एम डेल्टा वी बाई डेल्टा टी। मैंने डेल्टा टी से ऊपर नीचे डिवाइड कर दिया, मल्टीप्लाई और डिवाइड किया। ठीक है, इज ग्रेटर देन h/4π लिखा मैंने। आप देख सकते हैं ये चीज जो है, चेंज इन वेलोसिटी बाय चेंज इन टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। ठीक है, एक्सेलरेशन। तो मास इनटू एक्सेलरेशन इज, या आप इसको एक काम करते हैं, है ना, इसको एक्सेलरेशन में एरर ना लेके ये इस चीज को ले लीजिए, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा टी मल्टीप्लाई बाई डेल्टा पी डिवाइड बाई डेल्टा टी। ठीक है, इज ग्रेटर और इक्वल टू h/4π। नाउ चेंज इन मोमेंटम बाई चेंज इन टाइम या एरर इन मोमेंटम बाई एरर इन टाइम, ये चीज जो है वो फोर्स में एरर दे देगा, यानी डेल्टा एक्स इज इक्वल टू एरर इन पोजीशन मेजरमेंट, एरर इन मेजरमेंट, एरर इन टाइम मेजरमेंट इज इनटू एरर इन फोर्स मेजरमेंट इज ग्रेटर और इक्वल टू h/4π लिख सकते हैं। ठीक है ना, और आप इसको क्या लिख सकते हैं, फोर्स, एरर इन फोर्स इंटू एरर इन डिस्प्लेसमेंट या एरर इन पोजीशन मेजरमेंट इज एरर इन एनर्जी मेजरमेंट। तो आप लिख सकते हैं, ये सब हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के, है ना, अलग अलग रूप हो सकते हैं। यहां पे क्या पता चल रहा है, एरर इन एनर्जी मेजरमेंट इनटू एरर इन द मेजरमेंट ऑफ टाइम ऑफ अ सब एटॉमिक पार्टिकल शुड आल्सो बी ग्रेटर देन h/4π। ठीक है, तो इनमें से किसी भी वेरिएशन पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे।
ठीक है, ध्यान रखेंगे। वैसे आमतौर पर क्वेश्चंस जो है इन्हीं चीजों से पूछा जाता है। आइए इन पे क्वेश्चंस करते हैं। हाँ, एक चीज और मुझे बतानी थी आपको, क्वेश्चन करते समय आपको एक दो बातों का ध्यान रखना होगा। ये वैल्यूज तो आपको मालूम होनी चाहिए, ठीक है, ये भी चीज आपको पता होनी चाहिए, ये भी चीज आपको पता होनी चाहिए। इसके अलावा कुछ एक आध ऐसी चीजें भी हैं, है ना, जो आपको जाननी चाहिए ताकि आप हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पे न्यूमेरिकल्स को आसानी से कर सकें। क्या पहली चीज मैं कह सकता हूं, कई बार एक्यूरेसी वर्ड यूज किया जाता है, और एक्यूरेसी वर्ड यूज किया जाता है, और मैंने एक वर्ड कॉइन किया है कि एक्यूरेसी इज, तुम्हें नोटवर्दी बात है, नोट वन, ठीक है, पहली नोटवर्दी बात, एक्यूरेसी इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू एरर। मतलब क्या, बड़ा अजीब सा लग रहा होगा सुन के, है ना, एक्यूरेसी इज एरर। यस, मान लीजिए आपके पास एक मेजरमेंट स्केल है, ठीक है, इस स्केल में आप 0, 1, 2, 3, 4, 5, आप इसमें हर एक सेंटीमीटर का मिनिमम मेजरमेंट कर सकते हैं। इसकी एक्यूरेसी, मैं कह सकता हूं इसकी एक्यूरेसी 1 सेंटीमीटर है। अब अगर किसी चीज का लेंथ ये है, 1 से ज्यादा है और 2 से कम है, तो आप क्या कह सकते हैं? आप कहेंगे मैं श्योर हूं कि ये 1 सेंटीमीटर तो है और एरर पार्ट इतना है, ये एरर है, ठीक है, ये एरर है। 1 सेंटीमीटर के लिए मैं श्योर हूं, एरर कितना है मुझे नहीं मालूम, है ना, ये एरर है, ये एरर है। एरर आपका जो है वो कहां से कहां तक हो सकता है? एरर आपका 0 भी हो सकता है, आपको नहीं मालूम बीच में कहां है, हो सकता है एरर 0 हो, मतलब ये एग्जैक्ट ये लाइन 1 सेंटीमीटर हो, ठीक है, क्योंकि आप 1 के आगे आप दूसरा चीज जो नाप सकते हैं 2 ही नाप सकते हैं, इनके बीच में कुछ भी आप मेजर नहीं कर सकते, ठीक है, यू कैन नॉट मेजर एनीथिंग बिटवीन देम बिकॉज इस स्केल की एक्यूरेसी ही 1 सेंटीमीटर है। तो अगर 1 सेंटीमीटर से बड़ी लाइन है तो आप कह सकते हैं एरर 0 से लेकर 1 सेंटीमीटर से थोड़ा कम तक कुछ भी हो सकता है। इतना हो सकता है। हाँ, जैसे ही 1 और हो जाएगा, 1 के बाद 1 और हो जाएगा, तो हम उसको 2 कहने लगेंगे, तब हम श्योर हो जाएंगे कि वो 2 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो मैं यहां पे देख रहा हूं कि अगर 1 सेंटीमीटर से बड़ी लाइन आप खींच देंगे, खींची नहीं मालूम, 1 सेंटीमीटर से थोड़ी सी बड़ी है, तो आप कह सकते हैं इसका एरर 0 भी हो सकता है, यानी एग्जैक्ट लाइन 1 सेंटीमीटर से लेकर 2 सेंटीमीटर के बीच में कुछ भी हो सकती है। यानी एरर कितने का हो सकता है? एरर, मैक्सिमम एरर जो हो सकता है ना, मैक्सिमम एरर जो हो सकता है वो 0.99999999 सेंटीमीटर का हो सकता है। यानी अप्रोक्सीमेटली आप क्या कह सकते हैं कि जो मैक्सिमम एरर है वो अप्रोक्सीमेटली 1 सेंटीमीटर का हो सकता है, ठीक है ना, 1 सेंटीमीटर का हो सकता है। तो मेरी बात कहां गलत है? बिल्कुल गलत नहीं है, बिल्कुल सही है। एक्यूरेसी जितनी होती है किसी स्केल की, एरर, मैक्सिमम एरर लगभग उतना ही हो सकता है, उतना ही हो सकता है। यानी यह कहना गलत नहीं है कि जितनी एक्यूरेसी होगी मैक्सिमम, नहीं, एक्यूरेसी किसी स्केल की जितनी होगी मैक्सिमम एरर भी उतना ही होगा। तो कई बार क्वेश्चन करते समय ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं जिसमें कहा जाता है कि दिस थिंग इज मेजर्ड टू द एक्यूरेसी ऑफ 2%। तो आप समझ जाइएगा कि ये एक्यूरेसी नहीं बताया जा रहा है, ये एरर बताया जा रहा है। अगर किसी क्वांटिटी को मेजर करते समय 2% की एक्यूरेसी तक नाप सकते हैं, तो एक्चुअली उसमें मैक्सिमम एरर भी 2% का आ सकता है, क्योंकि एरर और मैक्सिमम एरर और एक्यूरेसी लगभग बराबर होते हैं। एक बात तो, एक नोटवर्दी बात, आप फंसेंगे नहीं फिर क्वेश्चन में, है ना, आप एक्यूरेसी से घबराइए नहीं। एक्यूरेसी मतलब एक तरह से आपको क्वेश्चन में एरर की वैल्यू दी जा रही है, ठीक है। एक नोटवर्दी बात तो ये हो गई। और दूसरी नोटवर्दी बात क्या है? दूसरी चीज जो इस तरह के क्वेश्चंस में दिखाई पड़ती है, हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के क्वेश्चंस में दिखाई देती है, कि कहा जाएगा अ सब एटॉमिक पार्टिकल इज फाउंड इन अ कैविटी ऑफ डायमीटर इतना डी। एक सब एटॉमिक पार्टिकल है, वो डी डायमीटर की कैविटी में फंस गया है। तो आप समझ जाइएगा कि इसकी अगर आप पोजीशन नापने जाएंगे, तो अगर ये यहां होगा तो इसकी पोजीशन x=0 होगी, और यहां तक के बीच में कहीं भी हो सकता है, ठीक है, कहीं भी हो सकता है। तो अक्सर जब भी कोई चीज कैविटी में फंस जाए, तो उसका जो डायमीटर होता है वही उसके पोजीशन के मेजरमेंट में मैक्सिमम एरर हो सकता है, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन यहां से लेकर यहां कुछ तक हो सकता है, इसके आगे नहीं हो सकता वैसी कैविटी में। यानी उसकी पोजीशन की मेजरमेंट में आप
कहां से कहां तक कितनी गलती कर सकते हैं, कितना एरर आ सकता है, 0 से D तक ही एरर आ सकता है। आप इतना तो श्योर है कि D से ज्यादा पोजीशन में गड़बड़ी नहीं हो सकती, क्योंकि D के बाहर वो नहीं है। ठीक है, तो अगर कोई इलेक्ट्रॉन कैविटी में फंस जाए तो उस कैविटी का जो डायमीटर होता है वो डायमीटर ही एरर इन पोजीशन मेजरमेंट हो सकता है, एरर इन मेजरमेंट ऑफ पोजीशन। आपको ये बात अगर नहीं समझ में आई तो मैं एक बार और समझा सकता हूं। अगर मान लीजिए ये एक एक्सिस है, इस पॉइंट से आप इस इलेक्ट्रॉन को लोकेट कर रहे हैं, तो आप इतना तो श्योर कह सकते हैं कि D1 डिस्टेंस के पहले इलेक्ट्रॉन नहीं है और D2 डिस्टेंस के बाद भी नहीं है, इसी के बीच में। तो अनसर्टेनिटी कितनी दूर है? अनसर्टेनिटी है D2 माइनस D1 के बीच में। ठीक है, D2 और D1 के बीच में। D1 तक हम सर्टेन है, D2 तक हम सर्टेन है, D2 के बाद नहीं मिलेगा। ठीक है, यानी जो अनसर्टेनिटी है वो किसकी है, कितनी है? D2 माइनस D के बराबर है, यानी है ना डेल्टा X के बराबर है। ठीक है, इसी को डेल्टा X कहते हैं। अनसर्टेनिटी इन एरर नहीं, अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट ऑफ द पोजीशन, एरर नहीं, अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट ऑफ पोजीशन। ठीक है, तो ये दो बातें अगर आपको पता है तो आप हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पे सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं। ठीक है, आइए अब इस पे क्वेश्चंस करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पे 1। इस लेक्चर में शायद ये 9वां क्वेश्चन होगा। अ गोल्फ बॉल हैज अ मास, अ गोल्फ बॉल हैज अ मास of 40 gram and a speed of 45 meter per second. If the speed can be measured within an accuracy of 2%, calculate uncertainty in the position, calculate the uncertainty in the position में कितनी अनसर्टेनिटी होगी, है ना, ये कैलकुलेट करना। देखिए इस तरह के क्वेश्चंस ही आपको मिलेंगे अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के, बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस आते हैं, है ना। अ गोल्फ बॉल हैज अ मास ऑफ, सो वी हैव अ मास हियर ऑफ अ गोल्फ बॉल 40 ग्राम। लेट्स कन्वर्ट इट इनटू केजी, एसआई यूनिट में कन्वर्ट कर दिया, 0.04 केजी हो गया। ठीक है, स्पीड कितनी है, वेलोसिटी कितनी है, 45 मीटर पर सेकेंड। आप द स्पीड कैन बी मेजर्ड विद इन एक्यूरेसी ऑफ 2%, यानी आप स्पीड नापते समय आप अनसर्टन कितने अमाउंट के लिए या क्वांटिटी के लिए हो सकते हैं, या अनसर्टनिटी या एरर कितना हो सकता है, जितनी आप वेलोसिटी नाप रहे हैं उसका 2%। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया एक्यूरेसी का जो परसेंट होता है वही एरर होता है। ठीक है, एरर का भी मैक्सिमम, एरर का भी परसेंट होता है, यानी मैक्सिमम वेलोसिटी में जो एरर कर सकते हैं नापने में वो आप 90/100 यानी 0.9 मीटर पर सेकेंड हो सकता है। ठीक है, तो मैंने एरर इन वेलोसिटी निकाल लिया। पूछा गया कैलकुलेट द एरर इन पोजीशन। नाउ दैट मेक्स इट अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। आप लिख सकते हैं, अभी मैंने बताया हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल कहता है एरर इन पोजीशन इनटू एरर इन मोमेंटम इज ग्रेटर और इक्वल टू h/4π। ठीक है, एरर इन पोजीशन आपको पता है, एरर इन पोजीशन आपको निकालना है। एरर इन पोजीशन इनटू मास ऑफ अ गोल्फ बॉल कितना हो जाएगा, 0.04। हमेशा चीजों को ऐसा यूनिट में रखना ना भूलें। ठीक है, 0.04 केजी हो जाएगा और एरर इन वेलोसिटी हो जाएगा 0.9, है ना। आप इसको मिनिमम एरर मान के चलिए, मिनिमम दोनों एरर मिलाकर मिनिमम है अगर, तो इसकी वैल्यू h/4π के बराबर हो जाएगी। ये हो जाएगा 6.626 इंटू 10⁻⁻34/4 इंटू 3.14 हो जाएगा।
देखिए ये ग्रेटर और इक्वल टू है, हमेशा ये एरर इससे बड़ा ही होगा। मिनिमम अगर दोनों एरर अपना मिनिमा पहुंच जाते हैं, जो मिनिमम हो सकते हैं वो पहुंच जाते हैं, तब ये दोनों बराबर हो जाते हैं। अक्सर क्वेश्चन सॉल्व करते समय मान के चलते हैं कि ये दोनों एरर अपने मिनिमम वैल्यू पे है। ठीक है, तो डेल्टा एक्स कितना आ जाएगा 6.626 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -34 बाय 4 इंटू 3.14 इंटू 0.04 इंटू 0.9 मीटर्स। ठीक है, इसको अगर आप सॉल्व करेंगे है ना, तो इसकी वैल्यू मीटर्स में आएगी। एरर इन पोजीशन आ जाएगा 1.46 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -33 मीटर। ठीक है, तो ये एरर इन पोजीशन आ गया। एक क्वेश्चन हुआ, आइए एक क्वेश्चन और करते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन और करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? कहता है अ माइक्रोस्कोप using suitable photons is employed to locate an electron in an atom within a distance of 0.1 meter, 0.1 angstrom. What is uncertainty in measurement of velocity? In measurement of velocity. तो ये क्वेश्चन पूछा गया है मुझसे क्या कि अगर हम एक इलेक्ट्रॉन की पोजीशन निकालते वक्त, देखिए अ माइक्रोस्कोप यूजिंग सुटेबल फोटोन इज एम्प्लॉयड। माइक्रोस्कोप है, सुटेबल फोटोन यूज किए जा रहे हैं ताकि इलेक्ट्रॉन की पोजीशन को लोकेट कर सके इन एन एटम विद इन अ डिस्टेंस ऑफ 0.1 एंगस्ट्रॉम। मतलब एक 0.1 एंगस्ट्रॉम के डिस्टेंस के बीच में ही इलेक्ट्रॉन निकालना है। तो मैंने अभी थोड़ी देर बताया कि अगर कोई इलाका फिक्स कर दिया था कि इतने में ही मिल रहा है, तो मैक्सिमम उसकी पोजीशन में मेजरमेंट में एरर कितना होगा? 0.1 एंगस्ट्रॉम हो जाएगा। पूछा जा रहा है वेलोसिटी में एरर कितना हो। ये बात मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताई। ठीक है, कि विद इन इतने डिस्टेंस में अगर आप कह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन मुझे है ना पोजीशन लोकेट करना चाहते हैं 0.1 एंगस्ट्रॉम में के बीच में, तो आप याद रखिए कि एरर इन मेजरमेंट ऑफ पोजीशन मैक्सिमम इतना ही हो सकता है। वेलोसिटी के मेजरमेंट में अनसर्टेनिटी बतानी है मुझे। नाउ दैट्स अ वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन। ठीक है, ये सिंपल नहीं होता अगर आपको ये नहीं पता होता कि कैविटी का डायमीटर जितना होता है या जितने लोकेशन में आप एक इलेक्ट्रॉन को लोकेट करना चाहते हैं, जितने डिस्टेंस में, वही उसके पोजीशन के मेजरमेंट में एरर होता है। अगर ये बात आपको पता है तो क्वेश्चन इजी है, नहीं पता है हो सकता है आप कंफ्यूज कर जाएं। ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है? 9.1 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -31 किलोग्राम। ठीक है, नाउ हम लोग हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल अप्लाई कर सकते हैं। क्या कह सकते हैं? m डेल्टा v इंटू डेल्टा x शुड बी ग्रेटर और इक्वल टू h बाई 4 पाई। ठीक है, m कितना हो जाएगा? 9.1 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -31 इंटू डेल्टा v इंटू डेल्टा x। डेल्टा x कितना हो जाएगा? डेल्टा x हो जाएगा 0.1 एंगस्ट्रॉम इंटू 10 टू द पावर ऑफ -10 मीटर इज ग्रेटर और इक्वल टू h 6.626 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -34 बाय 4 इंटू 3.14। ठीक है, इसको आप सॉल्व कर लेंगे। डेल्टा v इज इक्वल टू 6.626 इंटू 10 टू द पावर -34 बाय है ना 4 इंटू 3.14 इंटू 9.1 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -31 इंटू 0.1 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -10। जब आप एरर इसको नापेंगे है ना, इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 5.79 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो आपने एरर इन वेलोसिटी भी नाप लिया। यहां पे एक लास्ट क्वेश्चन करेंगे। हाइजेनबर्ग पे इतने क्वेश्चन करना काफी है, आप क्वेश्चंस फिर अटेम्प्ट कर सकते हैं। नाउ लेट्स अटेम्प्ट लास्ट वन।
थर्ड क्वेश्चन करते हैं और ये लास्ट क्वेश्चन होगा अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पे। क्वेश्चन नंबर 3, अनसर्टेनिटी in position is twice the uncertainty in momentum. Uncertainty in velocity is uncertainty in velocity is a 1 by m under root h by pi, b 1 by 2m under root h by pi, c 1 by 2m under root h by 2 pi, and d h by 4 pi m। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कहता है, इसको समझने की जरूरत है। अनसर्टेनिटी इन पोजीशन मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूं। द सॉल्यूशन इज अनसर्टेनिटी इन पोजीशन इज ट्वाइस द अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम, दैट इज ट्वाइस द अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम, ये दिया हुआ है। देन व्हाट विल बी द अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी, ये क्वेश्चन है कि अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी कितना होगा। आइए सॉल्व करते हैं। आइए हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल लगाते हैं। क्या लिख सकते हैं, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इज ग्रेटर और इक्वल टू एच बाय 4 पाई। ठीक है, आप यहां पे लिख सकते हैं डेल्टा पी इज इक्वल टू डेल्टा एक्स डिवाइड बाई 2, या डेल्टा एक्स इज इक्वल टू 2 डेल्टा पी, ये लिख सकते हैं। डेल्टा एक्स को आप 2 डेल्टा पी इंटू डेल्टा पी इज ग्रेटर इक्वल टू एच बाई 4 पाई। ठीक है, डेल्टा पी का होल स्क्वायर इज ग्रेटर और इक्वल टू एच बाय क्या 8 पाई। डेल्टा पी इज इक्वल, इसको इक्वल कर लीजिए है ना, एच बाय 8 पाई का अंडर रूट, एरर इन पोजीशन मोमेंटम या अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम को आप लिख सकते हैं एम डेल्टा वी इज इक्वल्स टू है ना एच बाई पाई 1 एच बाई 2 पाई और 4 बाहर निकल जाएगा 2, यानी एरर इन या अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी इज 1 बाई 2m अंडर रूट एच बाई पाई। ठीक है, अंडर रूट एच बाई पाई, ये अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी आ गया। तो मैं देख सकता हूं कि इस हिसाब से जो सबसे सही आंसर होगा वो आंसर सी हो जाएगा। सी इज 1 बाई 2m अंडर रूट एच बाई 2 पाई। ठीक है, एच बाई 2 पाई, आई मिस 2 हियर। ठीक है, यहां पे 2 हो जाएगा। तो आज इस लेक्चर में बस इतना ही। मैंने इस लेक्चर में क्या पढ़ाया मैं आपको समराइज कर दूं। मैंने इस लेक्चर में आपको पढ़ाया कि कैसे आइंस्टीन और प्लैंक के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स डुअल होते हैं। इस प्रिंसिपल को यूज करके डी ब्रॉगली ने एक प्रिंसिपल दिया जो कहता है कि पार्टिकल जो है उसमें भी डुअल नेचर होता है, वेव और पार्टिकल दोनों नेचर होते हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने डी ब्रॉय वेव पार्टिकल डुअलिटी प्रिंसिपल पे बातचीत की, उसके वेरिएशंस देखे। ठीक है, और फिर अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पे बातचीत की, उसके वेरिएशंस देखे और इन पे क्वेश्चंस किए, है ना। आज के लिए बस इतना ही। अगले टर्न पे मिलेंगे तो मैं है ना श्रोडिंगर वेव इक्वेशन की बातचीत करूंगा, है ना, वेव मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम की बातचीत करूंगा। वो हमारा लेक्चर नंबर 10th होगा। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर टुडे।